सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, इसका यह एपिसोड 3 है। एपिसोड 1 और 2 हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोग हिस्ट्री का यूनिट 1 शुरू किए हैं। यह हिस्ट्री का सीरीज है, जिसका में ये यूनिट 1 है। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। बाकी उसके पिछले वीडियो में हम लोग इसके संबंधित जो स्थल है, पहले वाले एपिसोड में हम लोग इंट्रोडक्शन, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बनावली, कालीबंगा जैसे स्थलों को कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें हम लोग आगे अब धौलावीरा की तरफ देख रहे हैं। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का गुजरात में पड़ने वाला स्थल है। मतलब कि ये दूसरी बात इसमें क्या देखेंगे, 51 से फैक्ट को हम लोग कंप्लीट शुरू कर रहे हैं। 50 तक फैक्ट एपिसोड 2 में कवर करा दिया गया है। इसमें हम लोग देख रहे हैं भारत का सबसे बड़ा स्थल। सबसे बड़ा स्थल मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था, जो हम लोग कल के वीडियो में देख चुके हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा स्थल, भारत का सबसे बड़ा स्थल, तो भारत का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा ये हुआ। दूसरी बात की धौलावीरा की खोज किसने की? जेपी जोशी ने की। धौलावीरा की खोज किसने की? जेपी जोशी ने की। कब की? 1967 में। कब की? 1967 में। कहीं कहीं 68 रहता है, लेकिन 67 भी चलेगा। चलिए, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो लूनी नदी के किनारे है। इसके पहले स्थलों में हम लोग थोड़ा सा रिविजन कर लें कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने, मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी ने। इसी तरीके से हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, इसकी खोज, धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, कालीबंगा घाघरा नदी के किनारे था। उसी तरीके से धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। इसमें हम लोग देख रहे हैं अगला, यह 3 भागों में नगर विभाजित था। नगरों के 3 भागों में विभाजन का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो धौलावीरा साइड से मिलता है। 3 भागों का मतलब ये है कि नगर के एक ऊपरी भाग होता था, एक बीच वाला भाग, मध्य भाग होता था, और एक दुर्ग का भाग होता था। मतलब एक ऊपरी भाग, एक मध्य भाग और एक दुर्ग, दुर्ग वाला भाग। दुर्ग वाला भाग, ये 3 भागों में नगरों को बांटा गया था। कहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं? तो धौलावीरा में। अब देखते हैं हम लोग मिट्टी के कंघे का साक्ष्य। मिट्टी के कंघे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो धौलावीरा से मिलता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। 16 जलाशयों का साक्ष्य, 16 जलाशयों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो कृषि के कार्य के लिए धौलावीरा से 16 जलाशयों का साक्ष्य मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे जल प्रणाली बहुत ही उत्तम थी, सिंचाई व्यवस्था बहुत ही शानदार था। कहाँ का? तो धौलावीरा का। जलाशयों का साक्ष्य कृषि के लिए धौलावीरा से। फिर हम लोग देखते हैं कि एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान, जिसे स्टेडियम के तौर पर हम लोग जानते हैं, उसका साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त होता है। स्टेडियम कहाँ पे? तो धौलावीरा में। अगला हम लोग देख रहे हैं कि इसमें साइन बोर्ड का प्रयोग, इस स्थल में हमें साइन बोर्ड का प्रयोग देखने को मिलता है। साइन बोर्ड का मतलब यह है सूचना पट्टी। सूचना पट्टी, सूचना पट्टी का मतलब क्या है कि नोटिस बोर्ड, जैसे कॉलेजों में, स्कूलों पे या सार्वजनिक जगहों पे नोटिस बोर्ड जारी लगा रहता है, जिससे हम लोग सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके का यहाँ पर नोटिस बोर्ड का प्रयोग देखने को मिलता है धौलावीरा साइड से। अगला हम लोग देखते हैं 10 सिंबल वाला शिलालेख। 10 सिंबलों वाला, 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो धौलावीरा से प्राप्त होता है। इसी तरीके से हम देख लेंगे पहला खगोलीय वेधशाला। पहला खगोलीय वेधशाला कहाँ देखने को मिलता है? तो धौलावीरा से मिलता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये फैक्ट्स महत्वपूर्ण है।
यूनेस्को ने इस साइट को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया है, इसलिए यह साइट और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा जाए करंट सिनेरियो के हिसाब से तो अभी जो करंट एग्जाम होने वाले होंगे तो उसके लिए ये धौलावीरा साइट सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है, क्योंकि यह यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में 2021 में शामिल किया गया है। तो इससे संबंधित फैक्ट्स बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा हमको इसमें डिटेल्स में काम करने का प्रयास किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा साइट जो है लोथल। लोथल गुजरात का साइट है। लोथल गुजरात का साइट है। लोथल गुजरात का जो कच्छ एरिया है, दलदली एरिया, कच्छ एरिया, उसी साइट में क्या है, लोथल है। लोथल की खोज रंगनाथ राव ने किया था। यही रंगनाथ राव जिसको हम लोग एपिसोड में देखे थे कि पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई याद करके बताए थे। 1600 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर वहां पर हम लोग देखे थे। ये कौन है? वही रंगनाथ राव है जो लोथल की खोज भी कर रहे हैं और वहां पूरा पश्चिम की लंबाई भी बता रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। कब किए? 1954 में। कब किए? 1954 में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन? तो लोथल, भोगवा। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। नदी वाले में हड़प्पा रावी नदी, सिंधु मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। उसी तरीके से हम लोग देखें कि धौलावीरा लूनी नदी और लोथल अपना भोगवा नदी, लोथल भोगवा। बाकी नदी तो कहीं ना कहीं नाम हम लोग सुनते हैं, लेकिन भोगवा नदी का नाम नहीं सुनते हैं। इसलिए लोथल का भोगवा का जो कंसेप्ट है ये एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलता है। लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है। इसमें हम लोग अगला फैक्ट देखने का प्रयास कर रहे हैं कि सती प्रथा का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो लोथल से। सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है? तो लोथल से। अगला, लघु हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल किसे कहा गया है? तो लोथल को। लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो स्थल किसे कहा गया है? तो लोथल को कहा गया है। अगला हम लोग देख रहे हैं कि इसे ये पतन वाला साइट है, बंदरगाह साइट है। क्या ये? बंदरगाह है। मतलब ये भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में इसका क्या कहानी है कि ये समुद्र से लगा हुआ एरिया है, तो यहाँ पे बंदरगाह विकसित होना स्वाभाविक है। और इसी बंदरगाह से ये उस समय की सिंधु घाटी के निवासी विदेश से व्यापार करते थे, दूसरे देशों से व्यापार करने का कार्य करते थे, आयात निर्यात चलता था। जहाजों की गोद इसे ही कहा जाता है। लोथल को क्या कहते हैं? जहाजों की गोद कहते हैं, क्योंकि जहाज जो वहां का एकमात्र फेमस पतन है, बंदरगाह है, तो वहां पे जहाज निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे, इसीलिए इसे जहाजों की गोद कहा जा रहा है। अगला, फारस की मुहरें यहीं से प्राप्त हुई हैं। फारस मतलब ईरान। ईरान के साइड के जो विदेश से जो यहाँ के लोग व्यापार करते थे, तो ये व्यापार करने का साक्ष्य क्या मिल रहा है कि फारस की मोहरें। मतलब अगर उधर के लोग यहाँ पे व्यापार नहीं करते तो लोथल में फारस की मोहरें क्यों मिलता? इस प्रमाण के आधार पर हम लोग बात करते हैं कि इनका व्यापार फारस कंट्री, ईरान, इराक, सीरिया भी की तरफ व्यापार ये लोग करते थे। फिर हम लोग देख रहे हैं इसमें 3 युगल सावधान। 3 युगल सावधान कहाँ देखने को मिला है? तो लोथल से। मतलब एक ही साथ तीन लोगों को दफनाया गया है। 3 युगल सावधान कहाँ से मिला है? तो लोथल से। ये बहुत शानदार फैक्ट्स है, बहुत शानदार पॉइंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसे भी याद रखेंगे। 3 युगल सावधान। अगला, मानव 100 के साथ बकरी और कुत्ता मिला है। मानव 100 के साथ बकरी और कुत्ता, मतलब यहाँ पे मनुष्य के साथ बकरी और कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। इससे यह साबित होता है कि ये लोग इस बात में बिलीव करते थे
कि अगर मानो इंसान मरने के बाद इस लोक से दूसरे लोक में जा रहा है तो उससे उसे इन बकरी और कुत्ते की आवश्यकता होगी। इसलिए वे लोग उस मानव के साथ बकरी और कुत्ता को भी दफना देते हैं कि यहाँ के बाद वहाँ भी ये लोग इनके काम आएंगे, इनके साथी बने रहेंगे, इनकी उपयोग मानव कर पाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चावल और बाजरे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। चावल और बाजरे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल से मिलता है। अगला, पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया गया है। पुरुष और स्त्री को एक साथ दफनाया गया है। इसका मतलब यह है कि पुरुष और स्त्री एक साथ दफनाया गया है। यह कहानी यह चीज को एक्सप्लेन करता है, बताता है कि ये लोग मानते थे इस लोक के बाद दूसरे लोकों में भी इसी तरीके का संबंध रहेगा। जैसे यहाँ पे मरने के बाद फिर दूसरी पुनर्जन्म जो होगा तो ये लोग वहीं सभी साथी वहां पर भी मिलेंगे। अब हाथी के दांत का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। लोथल से हाथी के दांत के भी साक्ष्य मिलते हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो एग्जाम उपयोगी हैं और बहुत ही शानदार हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग एक दूसरा साइड देख रहे हैं, चूहनदड़ो। दूसरा साइड देख रहे हैं हम लोग चूहनदड़ो, जो पाकिस्तान में पड़ता है। मोहनजोदड़ो से लगभग 170-180 किलोमीटर दूर पड़ता है पाकिस्तान में चूहनदड़ो। अब देखिए, चूहनदड़ो की खोज कौन किया? तो गोपाल मजुमदार ने किया। कौन किया? तो गोपाल मजुमदार ने किया। कब किया? तो 1931 में किया। 1931 में किया। 1931 याद रखेंगे। 1921 में हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदड़ो और 1931 में चूहनदड़ो। कौन किया? तो गोपाल मजुमदार ने किया। आगे हम लोग देखते हैं कि चूहनदड़ो सिंधु नदी के किनारे, दो गो सिंधु नदी वाला मिल गया। एक तो अपना मोहनजोदड़ो और एक मिल गया चूहनदड़ो। अभी बात कर रहे थे कि मोहनजोदड़ो से ज्यादा दूर नहीं है चूहनदड़ो, मात्र यहाँ से पटना, मोतिहारी से पटना का डिस्टेंस है चूहनदड़ो का और किसका? तो मोहनजोदड़ो और चूहनदड़ो का डिस्टेंस है। अगला, यहाँ के सबसे खास विशेषता देखने को मिलती है, यहाँ से मिलते हैं वृत्ताकार, कैसा? तो वर्गाकार ईंटा। कैसा? तो वर्गाकार ईंटा, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर, सभी साइड क्या है? बराबर। तो वैसे ईंटे कहाँ देखने को मिलते हैं? तो चूहनदड़ो। ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से शानदार फैक्ट है। क्या? तो क्या? तो वर्गाकार ईंटा कहाँ मिला है? तो चूहनदड़ो से मिला है। अब देखिए और शानदार और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट, काजल और लिपस्टिक। काजल और लिपस्टिक के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चूहनदड़ो से मिले हैं। कहने का मतलब है कि इस समय के लोग भी फैशन के मामले में कम नहीं थे। उस समय की भी लड़कियां, स्त्रियां काजल और लिपस्टिक लगाती होंगी। इसका इस चीज से साक्ष्य मिला है। मतलब चूहनदड़ो से क्या मिला? तो काजल और लिपस्टिक। आज की मॉडर्न सभ्यता से बिल्कुल कमजोर नहीं था। अगला हम लोग देखते हैं, बिल्ली के पीछा करते हुआ कुत्ता। बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता का पैर का चिन्ह मिला है, जिससे पता चल रहा है कि बिल्ली के पीछा करता हुआ कुत्ता साक्ष्य मिला है। कहाँ से? तो चूहनदड़ो से। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इस संस्कृति को झूकर झांगर संस्कृति भी कहते हैं। झूकर झांगर संस्कृति क्या कहते हैं? झूकर झांगर संस्कृति। झूकर झांगर संस्कृति भी कहा जाता है। मनका बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? चूहनदड़ो से। मनका बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं? मनका उस समय की सभ्यता की सबसे बड़ी एक कलाकृति थी, जिसे घड़े का शेप में बनाया जाता था। उस मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो चूहनदड़ो में मिले हैं। और इसकी खोज किसने की? तो मैके ने की। किसने की? मैके ने की। इसकी खोज मैके ने की। अलंकृत हाथी। अलंकृत हाथी का मतलब कि हाथी का जो मिला है मूर्ति,
वो बहुत ही सजाया हुआ मिला हुआ है। कहाँ से? तो चुहंदड़ों से मिला है। लास्ट तक देखेंगे कि गर्भवती नारी की मूर्ति, गर्भवती नारी की मूर्ति का साक्ष्य भी कहाँ से मिला है? तो चुहंदड़ों से मिला है। और अगला बात कि लास्ट इसका इस एपिसोड का लास्ट बात और चुहंदड़ों से संबंधित लास्ट बात है कि कागज, कागज के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चुहंदड़ों से मिले हैं। तो चुहंदड़ों का बात जब भी आ जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ के लोग थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। काजल, लिपस्टिक, वर्गकार, ईंटा, यह सब बात कर रहे हैं कि यहाँ के लोग थोड़ा सा हाई फाई हैं। अब देखिए, तो ये चुहंदड़ो कंप्लीट हुआ, धोलावीरा कंप्लीट हुआ, लोथल कंप्लीट हुआ। पिछले वीडियो में हम लोग मोहनजोदड़ो को कंप्लीट किए थे, बनावली को कंप्लीट किए थे और कालीबंगा को कंप्लीट कर चुके हैं। एपिसोड 1 में हम लोग उसके परिचय को देख लिए हैं, हड़प्पा को देख लिए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो कुछ स्थल रह गए हैं उसको कंप्लीट करेंगे और इस सभ्यता की जो विशेषता है, फीचर है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो जो होगा एपिसोड 4 इस सीरीज का यूनिट 1 का सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित टॉपिक का लास्ट वीडियो होगा, जिसमें हम लोग जो छूटा हुआ स्थल है और इसकी विशेषता को बताकर इसको कंप्लीट करने का काम करेंगे, जिससे कि एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। धन्यवाद।